बेमेतरा जिले के नावागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में बीते बुधवार को एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक के सिर को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई थी। हत्यारों ने पर्ची में 18 दिसंबर को एक और हत्या करने की बात लिखी थी और पुलिस को चुनौती दी थी। पर्ची में अपना नाम किंग लिखा था। इस अंधे कत्ल को पुलिस ने महज 12 घंटे में सुलझा दिया है और अपराधियों को बता दिया कि पुलिस से कोई नहीं बच सकता। दुर्ग पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा के दिशा निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलए सेला के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी मनोज तिर्की के नेतृत्व में नावागढ़ थाना प्रभारी अजय सिन्हा एवं साइबर सेल ने टीम गठित की और बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके बाएं हाथ में हिंदी में लिखा था आनंद साहू और दाहिने हाथ में अंग्रेजी में लिखा था राम और घटनास्थल पर पर्ची जिसमें लिखा था महेश निषाद के नाम से सुपारी देने का जिक्र था। साइबर सेल फोन टावर की सहायता से जिसने हत्या की है वह जरूर इस महेश निषाद से रिलेटेड होगा। सभी चीजों को लिंक करके हत्यारे तक पहुंचा गया, जहां पता चला कि मृतक आनंद साहू मुंगेली जिला के रहने वाला है, जिसके साथ अपराधी नाबालिग और दो उसके दोस्त राहुल साहू और शेष कुमार साहू, तीनों आरोपी मृतक आनंद साहू को पहले से जानते थे और मृतक को किसी बिजनेस संबंधी बातें करने के लिए गुमराह करके मुंगेली से नावागढ़ लाकर शराब व टैबलेट के नशे में युवक को मौत के घाट उतारा। हत्यारों ने अपना जुर्म पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है और बताया कि किसी एक नाबालिग लड़की के संबंध में हत्या की है। उन्होंने बताया कि हत्या करने के लिए पहले प्लान किया था और हत्यारों ने हत्या करने से पहले सीरियल मूवी देखे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्यारों में से एक मुख्य आरोपी है द्वारा पब्लिक से अपील की जाती है कि इस आरोपी ने 18 तारीख को और एक मर्डर करने की जो धमकी दिया है तो पूरी तरह से इसको नाकाम किया गया है। पब्लिक से हमारा अपील है, इसके बारे में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी 18 तारीख को इनके द्वारा किसी को भी अगर खतरा है उनके संबंध में हम संबंधित व्यक्ति को अलर्ट करेंगे, लेकिन किसी भी कारण से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा निवेदन है। थाना खैरी गाँव में एक अज्ञात शव मिला है, जिसके बारे में शिनाख्त नहीं हो पाई, तो उसके हाथ पे जो नाम लिखा है आनंद करके, उसी आधार पर और घटनास्थल पर एक पर्ची मिला है जिसमें महेश निषाद के नाम से सुपारी देने के नाम का उसमें जिक्र किया गया है। इन दोनों चीज़ों को लिंक करके आसपास के जो फुटेज है और साइबर टावर सेल फोन टावर्स के एनालिसिस के आधार पर हमें ये नतीजे से पहुँचे हैं कि जिसने मारा है वो इस महेश निषाद से कुछ कई तो कनेक्टेड है। इसी संबंध में पूरी जांच की गई है तो पता चला इसमें जो मृतक है वो आनंद साहू मुंगेली का रहने वाला है और अपराधी जो है वो एक नाबालिग है। वो पहले से इनको जानता था और इन दोनों का एक कॉमन लव अफेयर चलता था, तो उसी कारण इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और आरोपी जो है उसके दोस्त जो राहुल साहू और शेष कुमार साहू उर्फ साजन साहू, इन दोनों के साथ एक योजना बनाया। 10-12 दिन पहले इसने एक पर्ची लिखा कि पुलिस अगर मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ो, 18 तारीख को मैं फिर से मर्डर करूंगा, ऐसे करके एक पर्चा लिखा है। फिर इसने मौका देखकर उस मृतक को बुलाया है, उसको बिजनेस में कुछ मदद चाहिए करके, और दोनों आने के बाद मुंगेली से फिर ये लोग कुछ खाने पीने के नाम से नवागढ़ आए हैं और वहाँ पर शराब पिए हैं, संभवतः कुछ टैबलेट्स भी लिए हैं। उसके बाद आरोपी जो है मृतक को चाकू से वार किया और पत्थर से भी मारा है। जो उसका साथी राहुल साहू है उसने भी पत्थर से मारा है, प्रथम दृष्टया पता चला है और डीएनए रिपोर्ट अभी अवेटेड है, पीएम रिपोर्ट अवेटेड है, उसमें और जानकारी हम दे सकते हैं। क्या मुख्य आरोपी सर माइनर ही था, कौन है मुख्य साजिश करता कौन है? मुख्य आरोपी जो है वो एक नाबालिग लड़का है, लेकिन उसका गाइड करने वाला एक शेष कुमार साहू है और मदद करने वाला राहुल साहू है। इन लोगों ने कुछ टीवी और ओटीटी के माध्यम से कुछ सीरियल्स और देखे हैं, उससे प्रभावित हुए हैं और ये जो मुख्य आरोपी जो नाबालिग लड़का है वो पहले भी मुंगेली में 307 के प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था और बाल संप्रेक्षण गृह में कुछ दिन रहा था। क्या आरोपी गिरफ्तार होकर कहाँ पेश किया, आगे क्या करेंगे? अभी फिलहाल आरोपी हमारे गिरफ्त में है और इनको कल पेश किया जाए। कौन कौन सी धाराओं पर? इसमें 302 और 201 और 120B 120B आईपीसी के द्वारा लगा। थैंक यू।